हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है वो वर्कबुक सोल्यूशन देख रहे थे और हमने क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन देखा था कि किस तरह से इन सब के आंसर्स आए हैं। अब हम क्वेश्चन 2 का वर्कबुक सोल्यूशन देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन 2 के लिए फर्स्ट जो फिलअप है, द पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज़ 24 सेंटीमीटर आ रहा है। 24 सेंटीमीटर क्यों आ रहा है? स्क्वायर का पैरीमीटर क्या फॉर्मूला क्या होता है? देखो, पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो जो उसकी आउटर सरफेस जो होती है, मान लो कि ये स्क्वायर मैंने बनाया, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ना, इसकी आउटर सरफेस कितना एरिया कवर करती है, तो उस आउटर सरफेस की लेंथ का जो समेशन होता है, दैट इज़ द पैरीमीटर। ओके, तो यानी कि मान लो कि आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। सो 4 टाइम्स एल आ रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इंटू इज इक्वल्स टू 4 इंटू एल, ठीक है। तो 4 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। एल का वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज़ गिवन टू यू, सो मैं एल की जगह पे 6 सेंटीमीटर रिप्लेस करूँगी, ठीक है। सो 6 4 24 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है वो आपका आंसर 24 सेंटीमीटर आ रहा है फर्स्ट फिलअप का। नाउ सेकेंड फिलअप, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर इज़। अब दैट यू नो कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, दोनों साइड किसी एक लेंथ, अगर मान लो कि एक लेंथ है तो वो चारों जगह सेम है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, एरिया किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, या फिर 4 साइड जिसकी होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेकिन स्क्वायर में तो लेंथ भी ब्रेड्थ होता है और ब्रेड्थ भी लेंथ होता है दोनों, क्योंकि सब की साइड सेम होती है ना, सारी साइड। इसीलिए इसकी वैल्यू एल है तो ये भी एल होगा, ठीक है। सो इसीलिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड या लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। एल का स्क्वायर ले लेंगे तो एल यहाँ पे कितना बेटा, साइड और एल जो भी है, एल और साइड सेम होगा, ठीक है। तो साइड है तो साइड का स्क्वायर, एल है तो एल का स्क्वायर। तो एल कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो। 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 इंटू 8 होता है, ठीक है। सो 8 से कितना होगा बेटा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ थर्ड, पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर इज। अब देखो, रेक्टेंगल ऐसा होता है, अपोजिट साइड सेम होती है रेक्टेंगल में, ठीक है। सो ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। सो इसका जब एरिया निकालना होता है तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब लेंथ कितना गिवन है बेटा, 10 सेंटीमीटर, तो मैं लेंथ की जगह 10 सेंटीमीटर रखूँगी। ब्रेड्थ कितना गिवन है बेटा, 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। सो 8 सेंटीमीटर रखा मैंने। अब 8 10 सा कितना होता है, और 10 8 सा 80 होता है, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया फॉर गिवन रेक्टेंगल। ओह सॉरी, पैरीमीटर मांगा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, एरिया नहीं मांगा बेटा, सॉरी, पैरीमीटर मांगा है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, मिस्टेकनली ये हो गया। कोई बात नहीं, एरिया हमने राइट फाइंड किया है। बट अगर मान लो कि पैरीमीटर पूछे तो कैसे निकालते, इसका पैरीमीटर क्या होगा, सारे लेंथ का सम होता है, ठीक है। तो ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगा, और ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा। सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बेटा, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 2L है ना, यहाँ पे देखो 2L है और 2B है, इसीलिए 2L और प्लस 2B मैंने किया है, ठीक है। अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। ऐसा कर सकती हूँ ना मैं, दोनों में 2 कॉमन है ना। सो L प्लस B, दोनों में से 2 बाहर निकाल दूँगी तो यहाँ पे L बचेगा और यहाँ पे B बचेगा, 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट और 2 के बीच में जो कुछ भी साइन लिए, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ठीक है। सो 2 इंटू हम क्या लिखेंगे, L प्लस B। L कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर, एंड B कितना है, 8 सेंटीमीटर, अभी हमने यूज़ किया, ठीक है। सो यहाँ पे 10 और 8 कितना होता है बेटा, 18 होता है। सो 18 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पे 18 टू से कितना होता है, 36 सेंटीमीटर, ओके। सो 36 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। देखो, पैरीमीटर जो है वो लेंथ का सम होता है, तो इसीलिए उसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर में ही आता है। बट एरिया में क्या होता है, लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 लेंथ्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो दैट इज़ वाई उसका यूनिट सेंटीमीटर या फिर लेंथ का स्क्वायर होता है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ, अब यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला तो सेम रहेगा रेक्टेंगल के लिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी होता है। सो यहाँ पर लेंथ कितना है बेटा 15 है और ब्रेड्थ है 12। सो 15 इंटू 12, सो 15 इंटू 12 करो, साइड में यहाँ पे कर लो 15 इंटू 12 कितना आएगा बेटा, 15 टू ज़ा 30 होता है एंड 15 वन ज़ा 15 हो गया। सो ये हो गया 180। सो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर एरिया फॉर अ गिवन रेक्टेंगल। ओके, अब देखो फिफ्थ में एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है विथ बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लो कि कोई ट्राइंगल बना है, अब यहाँ पे उसका बेस मुझे दिया है, इस तरह का ट्राइंगल बना है, इसका बेस मुझे क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर गिवन है और ये 8 सेंटीमीटर उसका हाइट गिवन है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, सो हाफ तो एज इट इज़ रहेगा, बेस कितना है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 5 टू ज़ा 10 होता है ना बेटा, इसलिए 5 टाइम ये कैंसिल हो गया, 2 से 10 5 टाइम कैंसिल हो गया एंड 8 5 ज़ा 40 और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो इसी वजह से एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, तो ये 40 वाला राइट होगा। नाउ 6 में आ जाते हैं। ट्राइंगल ABC है, ABC बनाना है ट्राइंगल ABC बनाया, चलो फिर से बना लेते हैं। ट्राइंगल ABC इस तरह से बनाया तो देखो AB और C, तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल ABC में बोला है AB का लेंथ कितना है बेटा, AB का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है और AC 4 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पूछा है। देखो पेरीमीटर तो देखो सब में एक ही होता है, जितने भी साइड होती हैं उनका सम कर लो, पेरीमीटर मिल जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC। ओके, इन तीनों साइड का सम कर दो, आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। AB कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है 6 सेंटीमीटर प्लस AC कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे 8 और ये 6 और 4 8 हो गया और ये 18। ठीक है, 10 और 8 18 सेंटीमीटर आपका क्या आ रहा है बेटा पेरीमीटर आ रहा है। ठीक है, आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विथ बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इस। अब आपको पता है पैरेललोग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, 2 लाइन अपोजिट लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। सो ये वाली दोनों लाइन पैरेलल और इसके पैरेलल लाइन ये वाली होती है। ठीक है, तो ये मैंने कोई पैरेललोग्राम बनाया है। अब देखो पैरेललोग्राम में हमें हाइट बनाना है, तो हम हाइट कैसे बनाते हैं, किसी एक वर्टाइसिस से इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि परपेंडिकुलर होगा इस बेस के ऊपर। ठीक है, और परपेंडिकुलर है मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और सेम वे यहाँ से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि वर्टिकल होगी और परपेंडिकुलर होगी दिस बेस। ठीक है, तो इन दोनों बेस पे ये दोनों परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, सेम वे मैं यहाँ इस वर्टाइसिस से ऐसे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकती हूँ, इसको बेस बना सकती हूँ और इस वर्टाइसिस से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकती हूँ, फिर इसको भी बेस बना सकती हूँ, बट मैंने इन दोनों को बेस बनाया है अभी। ठीक है, इस तरह से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो देखो, तो किसी एक परपेंडिकुलर की हाइट यहाँ पे आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। मान लो कि मैं इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर ले लेती हूँ और मेरा बेस कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर मानी है तो मैं यही बेस लूँगी। ठीक है, अगर मैंने इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर मानी होती तो मैं इसको बेस कंसिडर करती, तो मैं यहाँ पे इसको बेस कंसिडर कर रही हूँ। 6 सेंटीमीटर हाइट है बेटा बेस की और 5 सेंटीमीटर हाइट है इस परपेंडिकुलर की। ठीक है, सो यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम
अब यहाँ पे देखो, जब आपने ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये अंदर क्या बना रहा है बेटा, रेक्टेंगल बना रहा है कि नहीं। तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया के लिए, वही सेम फार्मूला इसके लिए भी होगा, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, बस बेस इंटू हाइट, इससे मतलब हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ होता था, बट यहाँ पे बेस इंटू हाइट जब हम करेंगे तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। सो बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। सो 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में द डायामीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 7.5 सेंटीमीटर इज़ व्हाट। ठीक है, डायामीटर पूछा है सर्कल का और जिसकी रेडियस कितनी है। देखो मान लो सर्कल, ये इस तरह से मैं सर्कल बना दूँ, यहाँ पे ये मैंने सर्कल बनाया। तो देखो सर्कल का एक सेंटर होता है, ठीक है। हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास लेते हैं, उसकी नोक यहाँ पे रखते हैं और कोई भी एनी रेडियस का मेजरमेंट लेके, बट यहाँ पे रेडियस गिवन है तो हम 7.5 रेडियस लेंगे। और आप कंपास से क्या करोगे बेटा, यानी राउंडर से क्या करोगे, स्केल से 7.5 मेज़र करो, फिर टिप को यहाँ पे रखो और पेंसिल वाला नोक जो है वो उसको पूरा एकदम राउंड, उसको एक राउंड आर्क बना लो पूरा 360 डिग्री का, 360 डिग्री का राउंड आर्क बना लो। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको उसकी रेडियस तो आपने मेज़र की ना बेटा 7.5 सेंटीमीटर थी, बट आपको उसका डायामीटर चाहिए। तो डायामीटर क्या होता है बेटा, डायामीटर d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस होता है। क्यों रेडियस होता है, आपको पता है ना कि सेंटर में से पास होने वाली जो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी पास कर सकती हूँ, ये भी डायामीटर ही बेटा, ये भी डायामीटर ही, ठीक है। तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसके एक एंड से सर्कल की सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो आउटर साइड है उसके दूसरे एंड पे जो लाइन टच होती है सेंटर से होते हुए, लेकिन ठीक है ये इसको भी मैं कोड बोल सकती हूँ, ठीक है। बट ये सेंटर में से पास नहीं हो रही है इसीलिए ये डायामीटर नहीं है। तो डायामीटर जो सेंटर में से पास होता है कोड उसको बोलते हैं डायामीटर, और वो 2 टाइम रेडियस होता है। क्यों 2 टाइम रेडियस होता है, आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस होता है। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर है यहाँ पे, इसको हम आर बोलते हैं। और मैं अगर मान लो कि ये भी तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस है तो ये भी आर हो गया, तो आर 2 टाइम्स हो रहा है ना, इसीलिए हम डायमीटर को 2r लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं जो मुझे रेडियस दिया है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे डायमीटर मिल जाएगा। सो कितना है मेरा 7.5 है। तो देखो 7.5 है तो यहाँ पे हम डेसिमल का मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से करते हैं। देखो 5 2 10, तो उसका 1 कैरी, 7 2 14 और 15। देखो ये 150 है लेकिन पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा बिकॉज 7.5 है, तो हम राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 15 सेंटीमीटर हमारा क्या आएगा, डायामीटर आएगा फॉर अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर इज़ 44 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है हम चेक करेंगे। तो आपको पता है कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई आर होता है। इसका फार्मूला 2 पाई आर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, सो पाई का वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो, ठीक है। और कभी कभी उसकी वैल्यू 3.14 भी लेते हैं, बट यहाँ पे गिवन नहीं है तो आप 22/7 ले सकते हो। ये पाई की वैल्यू होती है, ये अप्रोक्सीमेटेड मेजर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपको इसके इक्वल लेनी है। नाउ आर आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया बेटा। इसके बाद 7 से 7 कैंसिल कर दूँगी एंड 22 2 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा 44 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, तो 44 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा बेटा सर्कमफ्रेंस। अब इसका यूनिट सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि देखो 2 पाई का कोई भी यूनिट नहीं होता, पाई का भी, पाई इज़ अ यूनिट लेस, 2 तो नंबर है वो भी यूनिट लेस होता है, लेकिन रेडियस को सेंटीमीटर में हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, मीटर में भी, किलोमीटर जिसमें भी डिफ़ाइन करना हो, बट यहाँ पे उसका यूनिट रेडियस का सेंटीमीटर में है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का यूनिट भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस,
अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, पाई को हम 22/7 ले सकते हैं ना बेटा। अब 7 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है, तो आर का स्क्वायर मतलब 7 टाइम 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हो ना बेटा। आर कितना है 7 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करना है मतलब 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। अब ये 7 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगी, 7 2 ज़ा 14, 1 विल बी कैरी एंड 7 2 ज़ा 14 एंड 1 कैरी हुआ तो वही 15 हो गया। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है बेटा, एरिया आ रहा है। सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फॉर अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हम 11 नंबर की बात करें। 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको बी पे 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जस्ट अ मिनट। सो बी पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, इसको हम ए बोल देंगे, इसको बी बोलेंगे, क्योंकि बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है बेटा। और सी तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में आपको ए बी का लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी का लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी चाहिए। तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू, फॉर्मूला तो वही रहेगा ट्रायंगल, चाहे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो ना बनाता हो, फॉर्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं भी ड्रॉ किया होता तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि कोई इस तरह का ट्रायंगल दिया हो और उस पर एक मिनट, इस तरह का ट्रायंगल दिया हो, अब इसमें परपेंडिकुलर बनाया ही नहीं है तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पहले से ही 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर गिवन है, मीन्स वो हाइट हो जाएगा। सो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। सो हाफ एज इट इज़, बेस कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, 8 3 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। अब 12 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे। 12 नंबर में पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, उसका एरिया गिवन है। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन टू यू, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपको फाइंड आउट करना है। चलो तो देखो ट्रायंगल, आपको पता है ना कि पैरेललोग्राम में हम ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो आपको पता है ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, लेकिन अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ठीक है, सो इसीलिए पैरेललोग्राम के एरिया का जो हाफ होता है ना, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताऊँगी। देखो हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है पी क्यू आर एस। ठीक है, अब उसने बोला है कि ट्रायंगल पी क्यू आर का मतलब, अगर मान लो कि मैं पी आर एक डायगोनल ड्रॉ कर दूँ, ये लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो मेरे पास ट्रायंगल पी क्यू आर बन गया। ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि मुझे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया पूछा है मेरे से। तो मैंने क्या किया बेटा, पी आर ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया। डायगोनल किसको बोलते हैं, जो वर्टाइस अपोजिट वर्टाइसेस से जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसको डायगोनल बोला जाता है। तो पी आर इज़ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, और इसका एरिया मुझसे पूछा है। ठीक है, मैंने जो ये शेडेड किया है इसका एरिया मुझसे पूछा है। ये शेडेड ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होगा बेटा, हाफ होगा, हाफ ऑफ एरिया, क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम है। अगर मैं ये लाइन ये पैरेललोग्राम का डायगोनल पी आर ड्रॉ करूँगी तो वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इसका जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। और ये कब पॉसिबल है, जब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम के एरिया को मैं बाई 2 करूँगी, तभी दोनों एक इक्वल मिलेंगे ना बेटा, आधे आधे तभी होंगे ना बेटा। सो यहाँ पर पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के एरिया का हाफ करना है, तो ये चीज़ मुझे गिवन है, तो मैं इसका हाफ कर लूँगी। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से मुझे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कितना मिल जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है।
नाउ 13 द एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस। अब देखो रेडियस कितना है सर्कल का रेडियस है 7/22 और उसका एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ सर्कल अभी हमने किया था, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है ना बेटा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई को हम क्या लिखते हैं 22/7 लिखते हैं। आर का स्क्वायर मतलब आर कितना होता है, आर यहाँ पे 7/22 दिया है, तो फिर से 7/22 लिखना पड़ेगा ना बेटा। आर का स्क्वायर है मीन्स आर को 2 टाइम लिखेंगे, तो आर की वैल्यू 7/22 है, तो 7/22। तो यहाँ से एक 7 कैंसिल हो गया, एक 22 कैंसिल हो गया, तो 7/22 क्या आ गया बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर तो लगाना ये रहना नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, दोनों मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, बचा क्या बेटा 7/22। तो 7/22 इज़ द एरिया ऑफ अ गिवन ट्राइंगल, ओके सॉरी सर्कल। नाउ 14 में क्या बोला है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ x, ठीक है, और ब्रेथ x माइनस 10 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया निकालना। ठीक है, तो आपको पता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सो लेंथ कितना गिवन है बेटा, x गिवन है, तो x बना लो, और ब्रेथ कितना गिवन है बेटा, x माइनस 10 गिवन है, तो x माइनस 10। तो आपको पता है एसोसिएटिविटी का रूल पता है ना मैथमेटिक्स में, कि जो बाहर कोई वैल्यू होती है वो ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू है तो वो ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मैं एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो x इंटू एक्स क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो साइन है वो एज इट इज़ आएगा, देन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले क्या बोलेंगे 10x। तो यहाँ पे आपका एरिया कितना आ गया बेटा, अब ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ गिवन रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है x और ब्रेथ है x माइनस 10 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 5a, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर की पेरीमीटर पूछा है, मीन्स 4 टाइम्स करना है आपको। ठीक है, जो भी साइड गिवन है उसका 4 टाइम कर लो। सो 4 टाइम साइड क्या होता है बेटा, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। लेंथ भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो सेम ही रहता है, साइड हो चाहे लेंथ हो, चारों की वैल्यू सेम रहती है, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पेरीमीटर फाइंड करना है, इसीलिए एरिया फाइंड करना होता तो इसका स्क्वायर करते हैं। अभी हमसे क्या पूछा है, साइड कितना है 5a, सो 5a 4 से कितना होता है बेटा 20a। ठीक है, ए एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ए जो है वो अननोन क्वांटिटी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट 5 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है ना 4 के साथ, तो 5 4 सा 20a। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।